हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज हम जो सवालों के सिलसिले में सवाल लेकर आए हैं वो सवाल है, पिछले क्वेश्चन में हमने पूर्णांक ज्ञात किए थे। आज के क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन एक साथ करेंगे एक ही सवाल से। विद्यार्थी के कितने अंक प्राप्त किए प्रथम ने, द्वितीय ने कितने अंक प्राप्त किए, उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है और उत्तीर्णांक अंक कितना है, पास होने के लिए चाहने वाले अंक तो कितने और प्रतिशत कितने। ये चारों क्वेश्चन एक ही सवाल में हम करने वाले हैं। तो आज के सवालों के सिलसिले की तरफ हम बढ़ते हैं। आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। देखने के बाद में यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपने विचार भी हमें बताइए। तो चलो ठीक है, हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। एक ही परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 29% अंक प्राप्त किए और वह 88 अंकों से फेल हो गया। 88 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। जबकि दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए कर 165 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास मार्क से 165 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो निम्न ज्ञात करना, उत्तीर्णांक ज्ञात करना, उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना, पहले विद्यार्थी के नंबर याद करने, दूसरे विद्यार्थी के नंबर याद करने, यानी उनके कितने कितने अंक आए, प्रतिशत तोल के बता रखिए। तो ये तो 165 अधिक प्राप्त करता है और ये 88 कम प्राप्त करता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने कल परसों क्या किया था, वैसे ग्राफ बना के किया था। ऐसे नहीं, इनको जोड़ लो और इनका अंतर, इनका प्रतिशत का तो अंतर करते हैं और इनका जोड़ कर लेते हैं। ऐसे में तो क्या करेंगे, देखो पहले सबसे पहली बात होती है ऐसे क्वेश्चन में, हर सवाल के जवाब के लिए 1% का मान हमें ज्ञात करना जरूरी होता है। तो 1% का मान तो हमें ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो कर लो इधर, ये लोग 52% प्राप्त किए दूसरे विद्यार्थी ने और पहले ने प्राप्त किए 29%। घटा दो इसको और इन दोनों का क्या करना है, योग 88 प्लस 165, इनका कर दिया हमने योग। अब देखो क्या करेंगे, हम इनका अंतर ज्ञात करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12 में से 9 गए 3 और 4 में से 2 गए तो 2, 23% इनका अंतर आ गया। और इधर इनका क्या, टोटल अंकों का टोटल, प्रतिशत का अंतर, ये ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा, 3, 5 और 2, 253 अंक तो इनका टोटल आ गया और यहाँ पे 23% आ गया अंतर। यानी 23% का मान कितना है, 253 है। तो इससे किसका मान निकालेंगे हम, 1% का मान निकालेंगे। तो ये 1% का मान निकालना है हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो क्या हो जाएगा, 253/23। 1% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 53 कम 53 और 53 कम 11। 1% का मान कितना आ गया हमारे पास, 11 आ गए। 1% का मान कितना आ गया, 11 आ गए। पिछले क्वेश्चन में हमने पूर्णांक ज्ञात किया था, पूर्णांक इसमें ज्ञात नहीं करना है। पूर्णांक ज्ञात करना होता तो 100% का मान निकालते हम और 100% का कितना होता था, 1100 होता था। लेकिन हमें किसका मान निकालना है, हमें इन 4 समस्याओं का मान निकालना है। और वो देखो क्या क्या दे रखा है, उत्तीर्णांक ज्ञात करना हमें पहला, उत्तीर्णांक ज्ञात करना है। उत्तीर्णांक ज्ञात करना है तो देखो पिछले क्वेश्चन में जो हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें थोड़ा सा विचार करना हमें। ये यहाँ पे बना लेते हैं हम, यहाँ पे तो 100% है, यहाँ पे पहले विद्यार्थी का नंबर 29% है और यहाँ पे क्या है, उत्तीर्णांक है या उत्तीर्णांक प्रतिशत, जो भी इनका कितने कम पड़े, 88 अंक कम पड़ गए इसके। और इधर दूसरे के 52% अंक है, कितने, 52% अंक है। तो इसके कितने कम पड़े, 165 अंक कम पड़ गए। कितने कम पड़ गए, 165 अंक इनके कम पड़ गए। अब हमें देखो इसका ज्यादा नहीं, हमें इतना ही ध्यान रखना है, उत्तीर्णांक ज्ञात करना है हमें। उत्तीर्णांक ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, 29% तो था, उसमें 88 अंक जोड़ने हैं। 88 अंक का क्या बनाना है, हमें प्रतिशत बनाना है। जो अंक दिया गया है उसमें 1% का भाग दे दो, 1% जो आया है उसका भाग दे दो, प्रतिशत बन जाएगा। क्या, 1% का भाग देंगे तो प्रतिशत बन जाएगा। इसकी बात करूं मैं, देखो उत्तीर्णांक की, उत्तीर्णांक की बात करूंगा तो देखो 29% प्लस उत्तीर्णांक कितने हो जाएंगे, 88। इस बात को समझना आप, उत्तीर्णांक अंक कितने आए, इसको मैं एक बार स्पाई कर देता हूं। देखो
क्या है 29% प्लस 88 आ गए हमारे पास। हमें अंक ज्ञात करने हैं तो इस प्रतिशत को क्या बनाना पड़ेगा, अंक बनाना पड़ेगा। तो इसे आप 1% से गुणा कर दीजिए। प्रतिशत को अंक बनाने के लिए 1% के मान से गुणा करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, 29 गुणा 11 प्लस 88 क्या हो जाएगा 99 और 22 और 9 31, ठीक है, और प्लस 88 कितने हो गए 7 9 10 और 407 अंकों से पास होने के लिए चाहिए। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए यहाँ पे 29% प्लस 88 बराबर 407 अंक उसे पास होने के लिए चाहिए। तो पास मार्क कितने हैं 407 अंक हमारे पास पास मार्क है। अब दूसरे में हमें क्या पूछा है, उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछ लिया। अब उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछना तो देखो क्वेश्चन हमारे पास ये का यही है, पहले वाला ही वही है, कोई प्रोसेस करनी है। लेकिन यहाँ पे हमने प्रतिशत को अंक बनाया था, 1% के मान से गुणा किया था। यहाँ पे वैसा तो नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा है प्रतिशत बताओ हमें। तो जो अंक दिए गए है उसमें 1% के मान का भाग दे दो, प्रतिशत बन जाएगा। तो देखो 29% तो जो आपके पास है ही है, उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं हम, और 88 में किसका भाग दे दे 11 का, 1% के मान का भाग देना है। तो हमारे पास प्रतिशत बन जाएगा, कितना बन गया 29% प्लस 11 8 88%। 29 और 8 जोड़कर कितने हो जाएंगे 37%। कितने हो गए, पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए उसके 37% चाहिए। तो यहाँ पे ये मान था, ये भी 29% प्लस 88 था, और इसका मान कितना आ गया आपका 37%। यानी पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है इस परीक्षा में, 37% अंकों की आवश्यकता है। अलग अलग परसेंटेज बनाने के लिए 1% का भाग देते हैं अंकों में, और अंक बनाने के लिए जितना प्रतिशत दिया गया उसमें 1% के मान से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये 11 आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए सब कुछ सफिशिएंट है, हर का मान देगा ये आपको। हर जो आप इससे क्वेश्चन करोगे इस क्वेश्चन के द्वारा ये 1% उन सभी का मान देगा। तो 1% का मान तो आपको निकालना ही होगा, और क्या प्रतिशत का अंतर करते हैं, अंकों का योग करते हैं, इतना ध्यान रखना है। पहले विद्यार्थी के अंक, यानी पहले विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो पहला विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त करता है 29% अंक प्राप्त करता है। पहला विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त करता है। तो हमें किसका क्या बनाना है, अंक बनाने हैं, प्रतिशत नहीं रखना। तो ये लो 29, और अंक बनाने के लिए कितने 1% के मान से गुणा करेंगे। तो ये 1% के मान से गुणा कर दिया हमने, और क्या आ जाएगा हमारे पास 29 से कम 29, और 29 से कम 29 2 31। 219 अंक पहले विद्यार्थी ने प्राप्त किए। कितने 219 अंक पहले विद्यार्थी ने प्राप्त किए। अब दूसरे विद्यार्थी की बात करेंगे हम। दूसरा विद्यार्थी के क्या कह रहा है, दूसरे विद्यार्थी के अंक, तो दूसरे विद्यार्थी के कितने अंक हो जाएंगे, दूसरे अंक विद्यार्थी के अंक है 52%। ये तो प्रतिशत में हमें अंक ज्ञात करना है। तो ये लो 52 गुणा 1% के मान से गुणा कर दो, 2 और 57, 572 अंक पहले दूसरे विद्यार्थी ने प्राप्त किए। दोबारा से समझो, हमने क्या किया, हमने पहले सबसे पहले 1% का मान प्राप्त किया। 1% का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इन अंकों प्रतिशत का तो अंतर करते हैं, और अंकों का क्या करते हैं टोटल कर लेते हैं। तो हमने ऐसा कर लिया। फिर ऐसा करने के बाद में हमारे पास 1% का मान कितना आया 11 आ गया, और ये 11 आना 1% का मान आपको हर क्वेश्चन का जवाब देगा। पूर्णांक ज्ञात करना हो तो 100% का मान ज्ञात कर लो, 1100 हो गया। और हमें ज्ञात करना था उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक कितने अंक है पास होने के लिए, कितने नंबर चाहिए। तो हमने क्या किया, 29 प्लस 88 अंक कम पड़ रहे थे, तो 29 में 88 जोड़ देंगे तो हमारे पास पास मार्क आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 29 प्लस 88, इसको 29 को हमें क्या बनाना था, अंक बनाना था। तो 1% के मान से हमें
गुणा करना था, तो 29 को 1% के मान से गुणा किया तो कितना आया हमारे पास, वो मान थे 319, और 319 में कितने जोड़े, 88, 88 जोड़ने पर हमारे पास कुल मान आया 407। यानी पास होने के लिए 407 अंकों की आवश्यकता है इस परीक्षा में। दूसरा, उत्तीर्णांक 29% प्लस 88, ये प्रतिशत पूछा है, उत्तीर्णांक प्रतिशत, इसमें अंक पूछा है, इसमें प्रतिशत। पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, तो कह रहा 29 प्लस 88, ये पास होने के लिए चाहिए हमें, तो हमने पास होने के लिए कर लिया इसको। लेकिन अब हमें क्या करना है, प्रतिशत लाना है, तो 88 को प्रतिशत में बदलना होगा। प्रतिशत को अंकों में बदलने के लिए 1% के मान से गुणा करते हैं, और अंकों को प्रतिशत में बदलने के लिए 1% के मान का भाग देते हैं। तो 88 में हमें 11 का भाग दिया तो 8 आया, 8 को 29 में जोड़ने पर 37 आ गया, मैंने करके बताया आपको, आप देख सकते हो वहां पे। फिर कह रहा है पहले 37% आ गया पास होने के लिए मार्क। पहले विद्यार्थी के अंक 29% है, उनका मान ज्ञात करना, तो 29 को 1% के मान से गुणा कर दो, 29 को 11 से गुणा करने पर 319 आ गए। दूसरे विद्यार्थी के अंक ज्ञात करने हैं, तो इसके 52% आए हैं, तो 52 को 1% के मान 11 से गुणा कर दो, 572 हो जाएंगे। इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस के आप मान प्राप्त कर सकते हो, और हमने प्राप्त किया है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना है। यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने साथियों के पास सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके, थैंक्स, आज की क्लास में इतना ही।